नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे ग्रहण के बारे में। जो कंकण सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लग रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे और इसका आपकी चंद्र राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 17 फरवरी 2026 को जो कंकण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये वैदिक दृष्टि से केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि चेतना, कर्म और सत्य के बीच चल रहे संघर्ष का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य और चंद्रमा राहु के प्रभाव में आते हैं, तब प्रकृति स्वयं मनुष्य को सावधान करती है। ये ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, इसलिए इसे विनाश का नहीं, बल्कि सुधार और आत्म मंथन का संकेत माना जा सकता है। सूर्य आत्मा, तेज, सत्ता, आत्मसम्मान और जीवन शक्ति के कारक हैं। जब राहु सूर्य की किरणों को आंशिक रूप से ढक देता है, तब व्यक्ति और समाज दोनों स्तर पर निर्णय क्षमता, नेतृत्व और स्पष्टता में भ्रम उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि ग्रहण काल के आसपास प्रशासन, राजनीति, सरकार, अधिकार और सत्ता से जुड़े हुए मामलों में अस्थिरता दिखाई देती है। अब कंकण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सूर्य के अत्यंत समीप होने के कारण मानसिक स्तर पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रमा मन और जनमानस का प्रतिनिधि है। ग्रहण के समय लोगों की जो भावनाएं हैं, ये अस्थिर हो जाती हैं। भय, असुरक्षा और अफवाहों का वातावरण बनता है। राहु इस पूरे ग्रहण का मुख्य सूत्रधार है। राहु माया, भ्रम और अधूरे कर्म, अचानक से होने वाले परिवर्तनों का ग्रह है। ये जो सूर्य ग्रहण है, यहाँ पर राहु संकेत दे रहा है कि सत्य मौजूद है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए भ्रम के आवरण को हटाना होगा। तकनीकी, राजनीति, विदेशी मामलों और सामूहिक चेतना में अचानक से बदलाव, ये इसी ग्रहण के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे। अब केतु ये प्रत्यक्ष रूप से इस ग्रहण में तो नहीं होते हैं, लेकिन राहु के सक्रिय होने से केतु भी सूक्ष्म रूप से जागृत हो जाते हैं, और इसका ये परिणाम होता है कि कई लोगों के जीवन में अचानक से वैराग्य, दिशा परिवर्तन, नौकरी, संबंधों से मन हट जाए, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। मंगल पर भी इस ग्रहण का प्रभाव क्रोध, दुर्घटनाओं और आवेग यहाँ पर बढ़ सकता है। आवेग की अधिकता आ जाए, ये यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आएगी। और बुध पर इसका प्रभाव कुछ इस तरह से होगा कि निर्णय लेने में, या फिर आप कोई कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, दस्तावेजों में यहाँ पर भूल हो जाए, कम्युनिकेशन में, यहाँ पर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, वहां पर कुछ भ्रम हो जाए, सामने वाले को सुनने में, इस तरह की स्थितियां यहाँ पर आप देखेंगे। और गुरु ग्रह, उस पर इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि धर्म और अधर्म के बीच में अंतर को स्पष्ट करने का कार्य होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि वहां पर थोड़ी कमी आ जाएगी। और शुक्र, यहाँ पर संबंधों और सुखों में असंतुलन आ सकता है। शनि ग्रह पर इस ग्रहण का प्रभाव कुछ इस तरह से होगा कि शनि ग्रह हमारे कर्मों के हिसाब को सक्रिय करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अब अगर हम जिम्मेदारियों से बचे, तो वहां पर शनि हमारे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लेकर के आ जाएंगे। हमें शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ जाएगा। तो ग्रहों पर इसका कुछ इस तरह से प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का हमारी जो चंद्र राशियां हैं, उनके अनुसार उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। जैसे कि अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा
1 नंबर पर यानी कि मेष राशि में लिखा है। आपकी राशि मेष है और मेष राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण होगा ये आत्मबल, नेतृत्व और निर्णय क्षमता की गहरी परीक्षा लेकर के आएगा। आपके भीतर बेचैनी और अस्थिरता आप महसूस करेंगे। आपके करियर में अचानक से बदलाव आ सकता है या आपको वर्कलोड आपके वर्क प्लेस पर झेलना पड़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य या फिर उनके व्यवहार को लेकर के यहाँ पर चिंता हो आपको, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। इस माह में, इस समय में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु आपका होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आगे चल के पछतावे का कारण बन सकता है। ये ग्रहण आपको सिखाएगा कि शक्ति से पहले विवेक आवश्यक है। अब अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा। आर्थिक अस्थिरता, अचानक से खर्च या फिर पारिवारिक विवाद यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी कही गई कोई बात गलत अर्थ में ले जाई जाए, इस तरह की स्थिति बन रही है और आपको बोलने में बहुत ज्यादा संयम रखना होगा। ये आपके लिए सावधानी है। निवेश, उधार या फिर बड़े आर्थिक फैसले, उनको आपको टालना आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। ये ग्रहण आपको सिखाएगा कि धन से ज्यादा स्थिरता महत्वपूर्ण है जीवन में। अब अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण स्वयं की पहचान और मानसिक स्थिति पर सीधा असर डालेगा। आत्म संशय, भ्रम और ओवरथिंकिंग यहाँ पर बढ़ जाएगी आपकी। दूसरों की राय से आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। इससे गलत निर्णय की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास दोनों में उतार चढ़ाव यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो समय होगा ना आपके लिए, ये स्वयं से संवाद करने और पुरानी नकारात्मक सोच को छोड़ने का समय होगा। अब अगर कर्क राशि की बात करी जाए तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण अवचेतन मन, नींद और मानसिक शांति को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। भाई, आपकी राशि के स्वामी ही चंद्रमा होते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा यह सूर्य ग्रहण। बिना कारण के भय, चिंता, अकेलेपन की भावनाएं आपके अंदर बढ़ सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं आपके। कुछ छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं आपके। और ये ग्रहण आपको भीतर से मजबूत बनने और भावनात्मक निर्भरता छोड़ने की सीख देगा। ध्यान, जप और मौन साधना बहुत लाभकारी रहेंगे आपके लिए। अब सिंह राशि वालों की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रहण मित्रों, सामाजिक दायरे और इच्छाओं से जुड़ा रहेगा। कुछ लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। बड़े सपने फिलहाल रुके हुए से लगेंगे आपको। अहंकार और अपेक्षाएं ये अधिक रही तो आपके हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी। ये ग्रहण आपको ये सिखाएगा कि सच्चा नेतृत्व विनम्रता से आता है, दिखावे से नहीं। तो शो ऑफ से आपको बचना होगा। वैराग्य की स्थिति भी आपके मन में आएगी। अब कन्या राशि की बात करी जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों पर भारी प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा। कार्यस्थल पर दबाव बढ़ेगा। आलोचनाएं या गलतफहमियां भी हो सकती हैं। सरकारी कार्यों में देरी हो सकती है। हालांकि यदि आप ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखते हैं तो ये समय आपको भीतर से मजबूत बनाएगा और ये ग्रहण कर्म सुधार का संकेत लेकर के आ रहा है आपके लिए। अब तुला राशि वालों की बात करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण भाग्य, धर्म और विश्वास से जुड़ा हुआ होगा। आपके विचार और मान्यताएं बदल सकती हैं। गुरु, पिता या मार्गदर्शक से मतभेद हो, इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लंबी यात्रा, कानूनी मामलों या शिक्षा से जुड़े निर्णयों में सावधानी रखें। ये ग्रहण आपको ये सिखाएगा कि भाग्य से पहले कर्म को महत्व देना चाहिए।
अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण अचानक से परिवर्तन, भय और भावनात्मक उथल-पुथल ला सकता है। मानसिक असुरक्षा, रिश्तों में अविश्वास या साझा धन से जुड़े कोई भी मामले हैं वहां पर तनाव संभव है। ये समय आपको पुराने डर और नकारात्मक पैटर्न को छोड़ने का अवसर दे रहा है। यदि आपकी अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो ये ग्रहण आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब धनु राशि की बात करी जाए तो धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण विवाह, साझेदारी और संबंधों पर प्रभाव डालेगा। जीवन साथी से गलतफहमियां, दूरी या स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। व्यावसायिक साझेदारी में भी सावधानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। संवाद की कमी रिश्तों को कमजोर कर सकती है। ये ग्रहण आपको धैर्य और समझदारी से संबंध निभाने की सीख देता हुआ नजर आएगा। अब हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण स्वास्थ्य, ऋण और कार्य में दबाव लेकर के आ रहा है। अत्यधिक काम, थकान और तनाव, इससे शरीर प्रभावित होगा आपका। शारीरिक रूप से आप इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। विवाद और प्रतिस्पर्धा से आपको बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है। ये ग्रहण आपके लिए संकेत लेकर के आ रहा है कि केवल काम ही नहीं, स्वास्थ्य भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर सतर्क होना पड़ेगा इस समय में। अब अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण प्रेम, संतान और रचनात्मकता को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। प्रेम संबंधों में भ्रम, दूरी या फिर अपेक्षाओं से निराशा यहाँ पर आपके हाथ लगे, इस तरह की स्थिति बनेगी। संतान की पढ़ाई या व्यवहार आपके लिए चिंता का बहुत बड़ा कारण यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। जोखिम भरे निवेश से आपको दूर रहना है। ये ग्रहण भावनाओं में संतुलन लेकर के आएगा आपके लिए। अब अगर हम मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए यह ग्रहण घर और परिवार और मानसिक शांति से जुड़ा रहेगा। घरेलू वातावरण में तनाव हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो, इस तरह की स्थिति बनेगी। भीतर से भावनात्मक कमजोरी महसूस हो सकती है। ये ग्रहण आपको आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनने का संदेश देगा। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए, ग्रहण का असर 1 हफ्ते पहले से लेकर के 15 दिन बाद तक ग्रहण का असर रहता है। तो आप डेली सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ताम्र पात्र में जल लेकर के उसमें एक लाल फूल डालिए, थोड़ी सी रोली डालिए और फिर आप गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। और ग्रहण के बाद दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप गेहूं, गुड़ का दान करते हैं, गेहूं का दान, गुड़ का दान अगर आप करते हैं, बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। तो श्रद्धा अनुसार जितना भी आप दे सकते हैं उतना आप दान कीजिए। मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो पैसों का दान तो हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। अपनी श्रद्धा अनुसार 21-51 जितने भी आप कर सकते हैं उतना आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए पैसे, और फिर मंदिर में दे आइए या फिर किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो 17 फरवरी को जो ये कंकड़ सूर्य ग्रहण सभी राशियों के लिए संकेत जो लेकर के आ रहा है वो यही है कि डर नहीं, चेतना और सुधार, ये आपके लिए संकेत है। ये समय बाहरी दिखावे से हट करके भीतर झांकने का है। जो व्यक्ति आत्मसंयम, सत्य और सही कर्म को अपनाते हैं उनके लिए यह ग्रहण जीवन में नई दिशा खोल देगा। तो दर्शकों, यह था सूर्य ग्रहण का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। धन्यवाद।